अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नज़ला ज़ुकाम खांसी की ट्रीटमेंट यानी इलाज के जो ओवर द काउंटर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। या उम्मीद है आप लोगों ने नज़ला ज़ुकाम खांसी के ऊपर जो पहली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है वो देख ली होगी। तो सबसे पहले स्टफ़ी नोज़। स्टफ़ी नोज़ बेसिकली क्या होता है कि आपकी नाक जो होती है वो बंद हो जाती है और नेज़ल कंजेशन होती है। इसके लिए ओवर द काउंटर एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसे सूडोएफिड्रिन कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा। सूडोएफिड्रिन जो होता है ये क्या करती है कि ये आपकी नाक जो होती है, जो आपकी कंजेशन हो जाती है तो ये उस नाक को ओपन करती है और जो नाक का फ्लो है उसे हेल्प करती है। लेकिन प्रॉब्लम इस मेडिसिन के अंदर ये है कि इसको अगर 3 दिन से ज़्यादा लिया जाए तो फिर जब आप इसको जैसे स्टॉप करते हैं तो रीबाउंड इफेक्ट होता है, यानी आपको कंजेशन दोबारा हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो सूडोएफिड्रिन के बजाय हम सेलिन स्प्रे जो है वो रिकमेंड करते हैं। सेलिन स्प्रे क्या है? नॉर्मल सेलिन होता है, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डला होता है, एक खास प्रोपोर्शन होता है, ये आप खुद नहीं बना सकते घर में, ये आप मार्केट से लेंगे और उसको आप स्प्रे की फॉर्म में या फिर आप ट्यूब से अपने नाक के अंदर डालेंगे तो वो जब सेलिन अंदर जाएगा तो वो जो फ्लो है उसकी हेल्प करेगा और आपकी जो बंद नाक है वो ओपन हो जाएगी। सूडोएफिड्रिन अक्सर जो होती है ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, यानी ये आपको सिंगल जो है वो नहीं मिलती, ये 2 या 3 पिल्स की फॉर्म में होती है। तो आपने अक्सर एक गोली देखी होगी जिसमें कोई ना कोई पेन किलर जैसे पैरासिटामोल होगा, कोई ना कोई एंटी एलर्जी जैसे डाइफेनहाइड्रामीन होगा और साथ में कोई ना कोई कॉफ सप्रेसेंट जैसे गुआइफेनेसिन या फिर डीएम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होगा या फिर सिंपल जो है वो सूडोएफिड्रिन साथ होगा। अगर आपको कोई ऐसी टैबलेट ओवर द काउंटर आप अपने फार्मासिस्ट से पूछ के ले सकते हैं जिसमें एक पेन किलर पैरासिटामोल हो, एक एंटी एलर्जी हो और सूडोएफिड्रिन हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रनी नोज नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो ये आपके अलामतों को कम करने में हेल्प करेगी और आपके सिम्टम्स जो है वो बेहतर बनाएगी। ये मेडिसिन अगर सिरप की फॉर्म में मौजूद हैं तो याद रखिएगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सिरप्स नहीं होते। आप अपने फार्मासिस्ट से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें। यूजुअली ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं तो आप फार्मासिस्ट से हेल्प लेके इंफॉर्मेशन लेके आप इन अदवायात का इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मासिस्ट ये सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही है तो आप सेलिन स्प्रे का इस्तेमाल करें और नहीं तो आप कॉम्बिनेशन पिल्स में अगर सूडोएफिड्रिन है तो वो अगर आप जब नज़ला ज़ुकाम की जो नॉर्मल पिल्स आती हैं तो वो सूडोएफिड्रिन बेसिकली आपकी नाक की जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए होता है। तो अब हम रनी नोज यानी कि बहती हुई नाक, आंखों से पानी आना और बहुत ज़्यादा छींके आना, इनके बारे में बात करेंगे। तो अक्सर ज़ुकाम में आपको रनी नोज, वाटरी आइज़ और स्नीजिंग रहता है और आप इसके लिए जो है एंटी एलर्जी ले सकते हैं। अगेन मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया कि एंटी एलर्जी आप अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से नहीं, अगर आप कॉम्बिनेशन पिल्स में लेना चाहें तो अक्सर ऐसी पिल्स आती हैं जिसमें एक पैरासिटामोल होती है, एक एंटी एलर्जी होती है और उसके अलावा एक जो है सूडोएफिड्रिन होती है। पैरासिटामोल आपको फटीग, थकावट के लिए, दर्द के लिए होगी। एंटीहिस्टामिन जो आपकी नाक बह रही है या आंखों से पानी आ रहा है या बहुत ज्यादा आपको छींकें आ रही हैं, एलर्जी सिम्टम्स है, एंटीहिस्टामिन उसके लिए होती है। ये अक्सर डाइफेनहाइड्रामीन होगी और इसके अलावा जो सूडोएफिड्रिन है वो नाक में जो कंजेशन हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, उसके लिए होती है। बात करेंगे खांसी के ऊपर। अक्सर नज़ला ज़ुकाम में मैंने अपने पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया कि खांसी क्यों होती है और वायरल इन्फेक्शंस के बाद पोस्ट वायरल कॉफ अक्सर 2 to 3 वीक्स तक रहती है और इसके लिए आप बच्चों के अंदर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हनी ना दें। और जो बड़े लोग हैं, 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो कॉफ सप्रेसेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ सप्रेसेंट्स जो है उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है और अक्सर ओवर द काउंटर जो कॉफ सप्रेसेंट्स होते हैं उनमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन यानी डीएम होता है। तो अगर आपके कॉफ सिरप के ऊपर डीएम लिखा हुआ है तो ये डीएम बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है। ये क्या करेगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि वो खांसी जो है वो कम कर दे। और अक्सर डीएम सिरप्स में मौजूद होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ओवर द काउंटर टैबलेट्स में भी डीएम मौजूद होता है और ये कॉम्बिनेशन पिल्स में ही मोस्टली आपको मिलेगा जिसमें एक पेन किलर होगा, एक एंटी एलर्जी होगी और या फिर उसके साथ डीएम होगा या फिर उसके साथ सूडोएफिड्रिन होगा। इसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट जो कॉफ सिरप्स होते हैं उसमें गुआइफेनेसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये भी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। एक्सपेक्टोरेंट से मुराद वो मेडिसिन होती हैं जो आपके जो सीने में रेशा यानी स्पूटम जम जाता है, जो जमा हो जाता है, ये उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब नाक पीछे की तरफ बहती है तो वो कुछ सूजिश आपके गले में इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस करवा देती है जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टोरेशन यानी स्पूटम बाहर निकालने में मसला होता है और बहुत ज्यादा खांसी होती है। तो जब आप ये गुआइफेनेसिन यूज करेंगे तो ये आप
आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपके कॉफ सिरप के अंदर गुआइफेनेसिन है तो वो बेसिकली एक्सपेक्टोरेशन के लिए है, और डीएम है तो वो बेसिकली खांसी को कम करने के लिए है। ये दोनों मेडिसिन सेपरेटली भी मिलती हैं, कॉम्बिनेशन में भी मिलती हैं। डीएम मोस्टली कॉम्बिनेशन में होती है, और ये पिल्स की फॉर्म में भी होती हैं, सिरप्स की फॉर्म में भी होती हैं। पाकिस्तान में अक्सर ये सिरप्स की फॉर्म में होती हैं, और इसमें आपको गुआइफेनेसिन डीएम दोनों मिलेंगे, या फिर डीएम जो है उसके साथ आपको कोई एंटी एलर्जी मिलेगी या पेन किलर मिलेगा। और गुआइफेनेसिन जो होती है ये अक्सर जो होती है ये सिंगल एजेंट होता है, या फिर ये डीएम के साथ होता है। आखिर में ऑफ कोर्स जब भी वायरल इन्फेक्शन यानी नज़ला, जुकाम, खांसी आपको होगा तो आपको बुखार होगा, आपके गले में दर्द होगा क्योंकि वो नाक पीछे पोस्टनेजल ड्रिप होती है, आपको एक सोंगे बॉडी में आपको थकावट महसूस होगी। तो उसके लिए आप आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। पाकिस्तान में ब्रूफेन के नाम से मेडिसिन आती है, ये ओवर द काउंटर पेन किलर होता है। अपने फार्मासिस्ट से बात करके खास मिकदार से इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गुर्दों के लिए और आपके मैदे के लिए, स्पेशली अगर अल्सर हो या मैदे में ब्लीडिंग की बीमारी आपको हो, तो आपके लिए आइबुप्रोफेन सही नहीं है। अक्सर लोग आर्थराइटिस के लिए आइबुप्रोफेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आइबुप्रोफेन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उनके मैदे में अल्सर हो जाता है या फिर उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप आइबुप्रोफेन हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। पैरासीटामोल ऑफ कोर्स पेन किलर है, सेफ टू यूज़ मेडिसिन है, एक खास मिकदार से ज़्यादा इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो दोनों पैरासीटामोल जो होती है मोस्टली ये कॉम्बिनेशन पिल में होती है, यानी अक्सर आपको ऐसी पिल्स मिलेंगी जो फ्लू के लिए, रनी नोज के लिए मार्केट में होती हैं। उसमें एक डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एक सूडोएफिड्रीन होगा जो आपकी नेजल कंजेशन के लिए होगा, एक एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जी होगा जो रनी नोज, वाटरी आइज और इचिंग के लिए होगा, और एक जो है पैरासीटामोल होगी जो फीवर और एक्स के लिए होगा। तो वो एक जो पिल होती है वो तीनों चीजों को कवर करती है, तो वो अक्सर आपको अच्छा महसूस करवाती हैं। और वो अक्सर कंपनियां जो मार्केट करती हैं वो फ्लू मेडिसिन के तौर पे करती हैं, क्योंकि वो एक में तीन चीजें होती हैं और वो आपकी किसी न किसी एक चीज को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, तो आप फौरन से बेहतर महसूस करते हैं। बेहतरीन जो इसके लिए तरीका है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए वो है फ्लूइड। ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, हॉट लिक्विड्स कंज्यूम करें, और उसके अलावा करारे करें सुबह उठ के, ताकि रात में जो नाक पीछे की तरफ बही हुई है वो आपकी जो पोस्ट नेजल ड्रिप हो रही है, जब आप सुबह करारे करेंगे तो वो आपका गला साफ हो जाएगा। लोजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जो हैं वो आप खा सकते हैं। उसमें स्पेशली कोशिश करें जो विटामिन सी वाले लोजेंजेस होते हैं जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आपको इस तरह के इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं। सो अगेन इस टॉपिक में हमने आज डिस्कस किया कि नज़ला जुकाम की जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो क्या क्या हैं, और आप ये मेडिसिन अपने फार्मासिस्ट से पूछ कर ले सकते हैं। इनकी डोजेजेस अक्सर टैबलेट्स में और मेडिसिन के ऊपर लिखी हुई होती हैं। इसमें बस एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आपने जो मेडिसिन आपने खानी है, आप ये समझ के ना खाइएगा कि ये आपका फ्लू ठीक कर देंगी, क्योंकि ज़्यादातर फ्लू और ये जो रनी नोज और जुकाम और इस तरह की बीमारियां होती हैं वायरल होती हैं, और इसमें मेडिसिन जो होती हैं वो उसको ख़त्म नहीं करती। ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अलामतें हैं, आपकी अलामतों को कम करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो अगर आपके पास ये मेडिसिन मौजूद नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी के, गार्गल्स करके भी अपनी अलामतें बेहतर कर सकते हैं, रेस्ट करके कर सकते हैं। सिंपल पैरासीटामोल से आपकी फटीग, थकावट कम होगी, उससे भी आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।